ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फार्मूला जानते थे, हाफ बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक फार्मूला और होता है। वो कब काम आता है? जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दी होती है, और उस फॉर्मूले को बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ओके, हीरोन्स फार्मूला को समझने के लिए अपन पिक करते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एबीसी में आप देखेंगे, जो ए बी साइड है उसकी लेंथ है सी, जो बी सी साइड है उसकी लेंथ है ए, और जो सी ए साइड है उसकी लेंथ है बी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों साइड का सम करता हूँ, यानी ए प्लस बी प्लस सी। उस सम को मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ। तो ये मेरा पेरीमीटर का हाफ हो गया, तो मैं कह सकता हूँ सेमी पेरीमीटर। तो ये जो वैल्यू आती है इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसकी तीनों साइड की लेंथ दी हुई है। तो हीरोन्स फार्मूला को यूज़ करके मैं किस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो देखिए, एस मैंने कैसे निकाला, मैंने उस ट्रायंगल का सबसे पहले पेरीमीटर निकाला, उस पेरीमीटर को मैंने हाफ किया, उस पेरीमीटर को हाफ करने के बाद जो वैल्यू आई उसे मैंने एस बोला। एस को आप सेमी पेरीमीटर से भी याद रख सकते हैं। तो अब देखिए, एस इंटू एस माइनस ए, यानी ट्रायंगल की फर्स्ट साइड, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी मैंने एस में से ट्रायंगल की तीनों साइड को एक एक बार सब्ट्रैक्ट किया, उनका प्रोडक्ट किया, और उसका प्रोडक्ट फिर मैंने एस के साथ किया। अब इस पूरे का अंडर रूट, इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वही आपके ट्रायंगल का एरिया होगा। तो हीरोन्स फार्मूला वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी है। पूरा चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूले में वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो फार्मूले के बाद अब कुछ हैंड्स ऑन करते हैं विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 में से अपने को 2 साइड दे रखी है और उसका पेरीमीटर दे रखा है। तो मैं 3 साइड ट्रायंगल की मान लेता हूँ ए बी एंड सी। ए की वैल्यू है मेरे पास 8, बी की वैल्यू है मेरे पास 11 और सी की वैल्यू मुझे दे नहीं रखी, बट मुझे पेरीमीटर दे रखा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो अब इस इक्वेशन से मैं सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए, 8 प्लस 11 प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो 8 प्लस 11 कितना होगा? 19, यानी 19 प्लस सी इक्वल्स टू 32। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 19। 32 माइनस 19 आपको देगा 13, यानी सी इक्वल्स टू 13। तो अब मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, तो मैं यहाँ पे सी के नीचे 13 लिख देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू पता है, जस्ट मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस मैंने आपको क्या बताया था? एस होता है पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर मुझे दे रखा है 32, तो 32 का हाफ होगा 16। तो एस की क्या वैल्यू आ गई? एस की वैल्यू आ गई 16। अब मुझे कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए, एस की जगह मैंने 16 रख दिया, तो 16 माइनस 8 फर्स्ट साइड, 16 माइनस 11 सेकेंड साइड, और 16 माइनस 13 थर्ड साइड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। तो अब देखिए, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो मैं 16 को बाहर ले आता हूँ अंडर रूट में से, तो हो जाएगा 4। अब अंदर क्या हो जाए? 8 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए, 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2, तो एक 4 भी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का अंडर रूट होता है 2। तो देखिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 5 इंटू 3। तो देखिए, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30। तो ये हो जाएगा 8 रूट 30। यूनिट क्या आएगी? जो कि साइड की यूनिट है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया? 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ए ट्रायंगुलर पार्क ए बी सी हैज साइड्स 120, 80 एंड 50। यानी ट्रायंगल की मुझे तीनों साइड्स दे रखी हैं, ए बी एंड सी। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तीनों साइड्स का सम करता हूँ। तो इनका जब मैं सम करूँगा तो मुझे मिलेगा 250। तो ये मेरा हो गया पेरीमीटर। अब इस पेरीमीटर का मैं क्या करता हूँ? हाफ कर देता हूँ। हाफ हो गया इसका 125, यानी मैंने एस की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट grass inside. How much area does she need to
प्लांट। तो गार्डनर है, उसको उसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है और ग्रास लगानी है। तो उसको टोटल कितना एरिया में ग्रास लगानी पड़ेगी, सबसे पहले आपको ये निकालना है, यानी मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखिए मेरे पास एस ए बी सी तीनों है, जस्ट मुझे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए ये हो जाएगा 125 इंटू 125 माइनस 120 फर्स्ट साइड, 125 माइनस 80 सेकेंड साइड एंड 125 माइनस 50 थर्ड साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा 125 इंटू 5 इंटू 45 इंटू 75। तो अब देखिए 125 को क्या लिख लेता हूँ मैं, 25 इंटू 5 जो हो गया 25 इंटू 5। अब बाकी का पोर्शन 5। अब 45 को क्या लिख लेता हूँ मैं, 9 इंटू 5 जो हो गया 9 इंटू 5। अब 75 को लिख लेता हूँ मैं 25 इंटू 3। तो अब एक चीज़ देखिए, एक 25 एक 25 दोनों में से एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, तो एक तो 25 मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए दो 5 हैं, इनमें से एक बाहर आ जाएगा, तो एक 5 भी मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 9 है, 9 का अंडर रूट 3, तो मैंने यहाँ पे 3 भी ले लिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 5 इंटू 3। तो अब देखिए इनका प्रोडक्ट कीजिए, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375, तो हो जाएगा 375 अंडर रूट 15, 5 इंटू 3 15। यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, यानी उसको टोटल इतने एरिया में ग्रास लगानी है। अब उसके आगे क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for a gate on one side। तो आप फिगर में देख सकते हैं, उसको फेंसिंग करनी है और एक गेट के लिए 3 मीटर की जगह छोड़नी है, और उसको कॉस्टिंग क्या दे रखी है, 20 रुपीज़ पर मीटर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, उसको टोटल कितनी लेंथ पे फेंसिंग करनी है वो निकालते हैं। तो देखिए पेरीमीटर है मेरा 250, बट उस 250 में से उसे 3 मीटर गेट के लिए छोड़ना है, यानी -3। तो उसे टोटल फेंसिंग के लिए कितनी लेंथ है, 247। अब 247 में उसकी कॉस्टिंग क्या है, ₹20 पर मीटर। तो उसको 247 मीटर पे फेंसिंग करनी है और 1 मीटर का उसको 20 रुपीज़ पे करना है। तो टोटल कॉस्ट उसकी होगी 247 इंटू 20 विच विल बी 4940। क्लियर है, ओके। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3, 5 एंड 7, और उसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है 300 मीटर। तो मुझे उस प्लॉट का एरिया निकालना है। तो देखिए अगर साइड्स का रेशियो 3, 5 और 7 है, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, 3x, 5x एंड 7x। तो साइड्स मेरी ये हो गई, तो इन सब का सम जो कि होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर मुझे ऑलरेडी दे रखा है, यानी 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। तो देखिए 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, यानी 15x इक्वल्स टू 300। तो 15 राइट हैंड साइड जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 15 विच विल बी 20, यानी x की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी, 20 निकाल दी। अब देखिए अगर x की वैल्यू 20 है तो साइड क्या होगी, 3x यानी 3 इंटू 20, 5x यानी 5 इंटू 20 एंड 7x यानी 7 इंटू 20। तो अब मैंने साइड्स निकाल दी, 3 इंटू 20 60, 5 इंटू 20 100 और 7 इंटू 20 140। तो अब तो बड़ा इजी है, मेरे पास अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तो जस्ट मुझे हीरोन्स फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर मेरा है 300, तो 300 का हाफ होता है 150, तो ये हो गया मेरा एस। अब देखिए मैंने कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ रखी, एस इंटू एस माइनस ए यानी पहली साइड 60, एस माइनस बी यानी सेकेंड साइड 100 एंड एस माइनस सी यानी थर्ड साइड 140। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 एंड 150 माइनस 140 10। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, यानी ये ट्रायंगल का टोटल एरिया निकाल दिया मैंने, और ये निकालना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बोल रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, ए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। और उसके बाद बोल रहा है कि इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है,
उसकी साइड मुझे दे रखी है ए। तो अगर तीनों साइड ए हैं तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? उसका पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज 3a। तो पेरीमीटर के बाद मैं क्या करूँगा? सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, यानी एस। एस क्या हो जाएगा? 3a डिवाइड बाई 2, यानी 3a डिवाइड बाई 2, ये मेरा एस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ? हीरोन्स फार्मूला में वैल्यूज रखता हूँ। तो देखिए ये मेरा हीरोन्स फार्मूला है, एस की जगह मैं क्या रखूँगा? 3a/2, तो ये हो गया 3a/2। अब s माइनस ए, यानी 3a/2 माइनस ए, क्योंकि साइड मेरी है ए। अब नेक्स्ट 3a/2 माइनस अगेन ए, क्योंकि सेकंड साइड भी मेरी ए है और थर्ड साइड भी मेरी ए है, ये हो जाएगा 3a/2 माइनस ए। तो अब देखिए 3a/2 माइनस ए, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो इधर हो जाएगा 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 3a माइनस 2a होगा a, यानी a/2। यानी इन सब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a/2। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब देखिए मेरे पास 4 a/2 हैं, दो तो ये हो गए और दो ये हो गए। 3a/2 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू a/2, ऐसे अलग करके। तो 4 a/2 है, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि अंडर रूट है। तो ये हो जाएगा a/2 इंटू a/2, और अंडर रूट में क्या बचेगा? अंडर रूट में बचेगा 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 3। तो अब देखिए इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा a²/4 अंडर रूट 3। तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट 3/4 a², यानी जो मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो गया? अंडर रूट 3/4 a²। क्लियर है? अब देखिए बाकी का पोर्शन मैं रब कर देता हूँ ऊपर वाला। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला आया है ये काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है, इसको अपन आगे भी कई चैप्टर्स में यूज़ करेंगे। तो आप उसको एज ए फॉर्मूला याद कीजिए, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। क्लियर है? अब देखिए मुझे बोला है कि इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर पेरीमीटर 180 है तो साइड क्या होगी? 180 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 60। क्यों? क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए मैंने पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक साइड आ गई। अब मेरे पास एक साइड आ गई तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये वाली वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रखनी है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 60। तो देखिए ये हो जाएगा √3/4 a², यानी 60 का स्क्वायर, यानी 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15, तो 60 इंटू 15 करेंगे तो आपको मिलेगा 900, तो हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मेरे साइन बोर्ड का एरिया हो जाएगा अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो अब देखिए पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, a triangular side wall of flyover has been used for advertisement. The sides of the wall are of this dimension. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. The company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक फ्लाईओवर है, उस पर ट्रायंगुलर शेप का एरिया है। कौन सा? ये जो मैंने रेड से शेड किया है। इसके मुझे डायमेंशंस दे रखे हैं, तो कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे पुट करती है, और एडवर्टाइजमेंट पुट करने का कुछ कॉस्टिंग है। जो कॉस्टिंग मुझे दे रखी है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो कंपनी उसको 3 मंथ्स के लिए लीज पे लेती है और उसको रेंट पे करती है 3 मंथ्स के लिए। तो टोटल कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा वो अपने को निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम होगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्यों? क्योंकि मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो मेरी साइड से 122, 22 एंड 120, इन तीनों का सम करेंगे तो इन तीनों का सम आपको मिलेगा 264। तो 264 का अगर आप हाफ करेंगे यानी एस मेरा कितना हो जाएगा? 132। तो मैंने एस की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 132 ब्रैकेट में 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120, तो हो जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 132 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11, तो इसको मैंने लिख दिया 12 इंटू 11 इंटू 10,
इंटू 110 को अगेन मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10, तो अगेन इसको मैंने लिख दिया 11 इंटू 10 और फिर 12। अब देखिए ध्यान से, एक 12 एक 12, एक 11 एक 11, एक 10 एक 10, यानी सब कुछ पेयर में है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो सब कुछ सिंगल टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो मेरा जो ट्रायंगल है जिसका मुझे रेंट पे करना है या जो मुझे लीज पे लेना है, तो उसका एरिया होगा 1320 मीटर स्क्वायर। अब आगे का पोर्शन समझते हैं। देखिए उसकी जो मुझे कॉस्टिंग दे रखी है वो दे रखी है 5001 मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो अब एक चीज़ देखिए, 5000 रुपीज़ मैं पे करता हूँ 1 मीटर स्क्वायर के फॉर 1 ईयर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 1 मंथ की कॉस्टिंग निकालता हूँ, क्योंकि मैं इसको 3 मंथ्स का मुझे पे करना है। तो 1 मंथ का निकाल के इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5000 1 मीटर स्क्वायर का एक साल की कॉस्टिंग है, तो 1 मंथ की कितनी होगी, 5000 डिवाइड बाय 12, तो 1 मीटर स्क्वायर और फॉर 1 मंथ। तो अब देखिए मैंने 1 मंथ की निकाल दी 1 मीटर स्क्वायर की, तो अब मुझे टोटल 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो इसको इंटू 3 कर दूं तो मेरा 3 मंथ्स का आ जाएगा, यानी 5000 अपॉन 12 इंटू 3। तो ये मेरी कॉस्टिंग आ गई 1 मीटर स्क्वायर की फॉर 3 मंथ्स। अब मेरे पास टोटल एरिया है 1320, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मैं अगर ये पे कर रहा हूँ तो इतने मीटर स्क्वायर का मैं कितना पे करूँगा, ये 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स का रेंट है, तो इंटू दिस कर दूं तो मेरा टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, यानी 5000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 इंटू 1320। तो देखिए सबसे पहले 12 से काटते हैं, 12 11 सा होता है 132, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 110। तो अब आप 5000 इंटू 3 इंटू 110 करेंगे तो आपको मिलेगा 1650000। तो ये कितना हो गया 16,50,000। तो आपको टोटल ये अमाउंट पे करना है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, देयर इज अ स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर with a message keep the park green and clean. If the sides of the wall is 15, 11 and 6, find the area of the painted color. तो देखिए स्लाइड में जो ट्रायंगुलर शेप है उसको आपने पेंट किया, एक मैसेज लिखा, तो उस ट्रायंगुलर शेप की आपको डायमेंशंस दे रखी हैं, तो आपको एरिया निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं। देखिए पेरीमीटर होगा 11 प्लस 15 प्लस 6, तो इनका सम अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 32। तो पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी इसका हाफ, 32 का हाफ होगा 16। तो अब देखिए फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज रखनी है। तो देखिए एस तो हो गया 16, 16 माइनस फर्स्ट साइड 11, 16 माइनस 15 सेकेंड साइड एंड 16 माइनस 6 थर्ड साइड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। तो अब देखिए 16 का अंडर रूट होता है 4, तो एक 4 बाहर आ गया। अब 10 होता है 5 इंटू 2, और एक 5 इधर है, तो दो में से एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो ये हो गया √2। तो 5 इंटू 4 20, यानी 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया है जहाँ पे मैंने पेंट करके मैसेज लिखा है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर इज 42। तो ये भी बहुत ईजी है। देखिए तीन साइड में से मुझे दो साइड दे रखी हैं, एक 18 है एक 10 है, और इन सब का सम यानी पेरीमीटर दे रखा है जो कि 42 है। तो देखिए 18 प्लस 10 28, तो पेरीमीटर्स में से मैं दो साइड का सम अगर हटा दूं तो मुझे थर्ड साइड मिल जाएगी, तो यानी 42 में से मुझे 28 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे थर्ड साइड मिलेगी जो कि मुझे मिलेगी 14। तो अब देखिए मैं एस निकाल देता हूँ। एस मेरा क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ यानी 21। तो अब एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए। एस है मेरा 21, फिर एस माइनस ए यानी 21 माइनस 18, फिर एस माइनस बी यानी 21 माइनस 10, फिर एस माइनस सी यानी 21 माइनस 14। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो देखिए
21 को लिखूँगा मैं 7 इंटू 3 और एक 3 ऑलरेडी है इंटू 11 इंटू 7। तो देखिए 2 तो 7 है और 2 3 हैं, तो दोनों में से एक बाहर आ जाएंगे अंडर रूट के। तो 7 इंटू 3 अंडर रूट में क्या बचेगा 11, तो हो जाएगा 21 अंडर रूट 11। तो ये मेरा एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको रेशो दे रखा है साइड्स का और आपको पेरीमीटर दे रखा है साथ में। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए अगर रेशो ये है तो साइड्स क्या होंगी मेरी 12x, 17x और 25x। अब इन साइड्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे पेरीमीटर मिलना चाहिए, और पेरीमीटर मुझे कितना दे रखा है 540। तो अब देखिए 12 + 17 + 25 ये मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 54, यानी ये हो गया 54x = 540। तो इससे x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई इससे 10। तो अगर ये 10 आ गया तो अब मैं साइड बड़े इजीली लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 यानी 120, पहली साइड मेरी ये हो गई। 17 इंटू 10 यानी 170 और 25 इंटू 10 यानी 250। तो मैंने तीनों साइड निकाल ली और पेरीमीटर है मेरा 540, तो 540 का हाफ होता है 270। तो एस की वैल्यू क्या हो गई 270। तो अब कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में रखिए और एरिया निकालिए। तो देखिए ये हो जाएगा 270 ब्रैकेट में 270 माइनस 120, फिर 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। अब देखिए नेक्स्ट 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। तो देखिए सबसे पहले ज़ीरोज़ बाहर ले आते हैं। एक ज़ीरो है, दो ज़ीरो हैं, चार ज़ीरो हैं एंड 5 ज़ीरो हैं। तो 4 ज़ीरो में से मैं 2 ज़ीरो बाहर ला सकता हूँ। ज़ीरो का मतलब 10, तो एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया और दो 10 ये हो गए और एक और 10 ये हो गया। तो यानी 5 10 है। 5 में से मैं 4 को लेता हूँ और 4 में से मैं 2 बाहर ले आता हूँ अंडर रूट के, यानी मेरा 100 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा मेरे पास 27 इंटू 15 इंटू 20। तो देखिए अब मैं अंदर वालों को ब्रेक करता हूँ। 27 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 3, 15 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 3 और 20 को लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 4। अब देखिए 9 का अंडर रूट 3, अब दो 3 यहाँ पे हैं, दो 5 यहाँ पे हैं और 4 का अंडर रूट 2। तो देखिए बाहर क्या आएगा 9 का अंडर रूट 3 बाहर आएगा। अब दो 3 में से एक 3 बाहर आएगा और दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा और 4 में से 2 बाहर आएगा। तो अब इन सब का प्रोडक्ट कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 9 इंटू 10 90 एंड 90 इंटू 100 9000। तो ये हो गया मेरा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होंगी और इक्वल साइड की आपको लेंथ दे रखी है 12। तो देखिए इक्वल साइड्स को मानता हूँ मैं x, तो एक तो हो गया x प्लस एक्स और अनइक्वल वाली साइड या फिर बेस को मैं मानता हूँ y। तो x प्लस एक्स प्लस वाई जो कि होगा मेरा पेरीमीटर यानी 30। अब इक्वल साइड की मुझे वैल्यू मालूम है जो कि है 12, तो इसकी जगह मैं 12 लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 12 + 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो देखिए 12 + 12 होगा 24, 24 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो इससे y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो मैंने थर्ड साइड भी निकाल ली, दो साइड तो हो गई 12 एंड 12 और थर्ड साइड हो गई 6। अब मैं क्या करता हूँ सेमी पेरीमीटर निकाल देता हूँ। पेरीमीटर 30 है तो सेमी पेरीमीटर होगा 15। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। 15 इंटू 15 माइनस फर्स्ट साइड, 15 माइनस सेकेंड साइड एंड 15 माइनस थर्ड साइड। तो देखिए अंदर क्या आएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। तो देखिए दो 3 हैं तो दो में से एक बाहर आ जाएगा। 9 का अंडर रूट 3, तो देखिए तो एक 3 बाहर आया और 9 का अंडर रूट 3 बाहर आया, तो ब्रैकेट में क्या बचा 15। तो आंसर क्या हो गया मेरा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा टोटल एरिया हो गया, ये मुझे निकालना था। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। हीरोन्स फार्मूला कंपेरेटिवली थोड़ा इजी चैप्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस कैलकुलेशन में है। तो प्लीज़ अपनी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से आप उसको फास्ट कर सकते हैं। और कहीं पे भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट।
Amyo Mentoring, make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.